गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर एक छोटा सा शांत गांव था, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। यहाँ के सबसे गरीब किसान रामू थे। वह अपने छोटे से खेत में रोज मेहनत करते थे, लेकिन उनकी फसल हमेशा छोटी ही रहती थी। रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन गांव में एक धनी व्यापारी महेश अपनी धूर्तता और लालच के लिए जाना जाता था। महेश हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था और रामू की ईमानदारी का मजाक उड़ाता था। एक दिन महेश ने रामू को अपने पास बुलाया। रामू, उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी फसल इतनी छोटी है कि मैं तुम्हें एक जादुई चश्मा देता हूँ। इससे तुम सच्चाई देख सकोगे। रामू ने सोचा कि यह एक और मजाक है, लेकिन उसने चश्मा ले लिया। जब रामू ने चश्मा पहना, तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके गांव के लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। कुछ लोग अपने पड़ोसियों को धोखा देने की योजना बना रहे थे, जबकि कुछ ने तो एक दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए थे। रामू चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लाऊं, तो गांव का माहौल बदल जाएगा। रामू ने फैसला किया कि वह गांव में इस चश्मे का इस्तेमाल करके सबको सच्चाई दिखाएगा। उसने गांव में घूमना शुरू किया और लोगों को उनके झूठ का सामना करने के लिए मजबूर करने लगा। सबसे पहले उसने अपने करीबी दोस्त श्याम से बात की। श्याम, तुम्हें पता है तुम अपने भाई के साथ कितना धोखा कर रहे हो? रामू ने कहा। श्याम ने चश्मा पहना और वह खुद भी चौंक गया कि वह अपने भाई को धोखा दे रहा था। धीरे धीरे रामू ने गांव के अन्य लोगों को भी चश्मा पहनाया। लोग अपनी सच्चाई को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो रोने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार को धोखा दिया था। गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। लोग एक दूसरे से माफी मांगने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करने लगे। लेकिन एक दिन रामू ने देखा कि महेश और उसके दोस्त एक बड़ी योजना बना रहे थे। उन्होंने गांव में एक भूतहा कहानी फैलाई थी कि गांव में एक बुरी आत्मा है जो लोगों को परेशान कर रही है। गांव के लोग डर गए और इस डर के कारण वे एक दूसरे से और दूर हो गए। रामू ने अपने चश्मे से देखा कि महेश और उसके दोस्त सच में एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और गांव के लोगों को डराने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। रामू ने तय किया कि उसे अब कुछ करना होगा। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मेरे दोस्तों, हमें इस झूठ को खत्म करना होगा। महेश और उसके दोस्त हमें डराकर अपने फायदे के लिए धोखा दे रहे हैं। लोगों ने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामू ने उन्हें चश्मा पहनाया। जब सब ने चश्मा पहना, तो उन्हें सच दिखाई देने लगा। गांव वालों ने देखा कि महेश और उसके दोस्त झूठ बोल रहे थे। वे खुद को एक भूतहा कहानी में लिपटा हुआ देख रहे थे। लोग चौंक गए और महेश के खिलाफ खड़े हो गए। तुमने हमें धोखा दिया है, एक किसान ने चिल्लाया। महेश ने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले उसे गांव से निकालने का फैसला कर चुके थे। महेश ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गांव में सबने सच्चाई की ताकत को पहचान लिया था। रामू ने लोगों को समझाया, यह चश्मा केवल एक साधन था, असली सच्चाई हमारे दिलों में है। गांव के लोग अब एक दूसरे से ईमानदारी से पेश आने लगे। उन्होंने तय किया कि वे हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे और झूठ के खिलाफ खड़े रहेंगे। रामू ने यह सब सीखा कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। गांव के लोग मिलकर अपने खेतों में काम करने लगे और उन्होंने मिलकर फसलें उगाईं। रामू को सच्चाई के लिए एक नया सम्मान मिला। गांव में खुशी का माहौल था और सबने समझा कि सच्चाई की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन इसका फल मीठा होता है।